तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाके पद रज परसता जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे जिनके पद वंदन किया नासक विघ्न अनंत श्री दयाल जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने सदगुरु निकाराम जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने सदगुरु बाबा माधवदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने दिन हो गुरुदेव नाम दिन अष्टम बड़ी उपाय सांख्य योग साजो मति विद्या माई बाग। बोल रहा उस परमात्मा को पाने के लिए 4 रास्ते बताए। जैसे एक बाबा जी किसी मेला में गए, उनके संग में 4 सूरदास उनके शिष्य गए। बाबा जी ने कहा कि तुम चारों यहीं बैठो, यहाँ हाथी बिक रहा है, उस हाथी को देख के आनंद लो। शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा कि गुरु जी हम सूरदास हैं, देख के आनंद कैसे ले सकते हैं? ये कोई बात नहीं है। जिसकी बाहर की आंखें नहीं होती उसकी अंदर की आंखें होती हैं, अंदर की आंख से आनंद लो। और जब तक जिंदा रही वो हमको बार बार कटरा बुलाती है, मैं कभी नहीं आ पाया। छुट्टी का बार था और उनके जाने के बाद कटरा नहीं आके बस गए। देखो बहुत बार कहती। एक बार तो चातुर्मास कर रही थी तो मैंने हाँ भी कर दिया कि मैं 1 हफ्ता के लिए आ रहा हूँ। तो ये काला जामुन बनता है ना, उन्होंने ढेर सारा काला जामुन बनवाया कि वो आ रही नीरज भाई ना, उसको काला जामुन बहुत पसंद है। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए इतना काला जामुन बनवाया था, तुम लोग नहीं आए।
तुम्हारी कहते हैं कि जो जीवन में होना है वो तो होगा ही, उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करनी है तो खाली भजन के लिए करो। आपका भजन हो रहा है कि नहीं, गुरु महाराज से प्रेम है कि नहीं, गुरु महाराज जिन दिन दोनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई, गुरु तत्व में सुखराम के दो से साचा हो तो हिम्मत होगी। तो बाबा जी गए बाजार घूमने लगे और चारों सूरदास ने हाथी देखा। रास्ते में आने लगे तो एक दूसरे से बात कर रहे, क्यों हाथी देखा तुमने? हाँ मैंने तो हाथी देखा। कैसा लगा हाथी तुम्हें? अरे हाथी तो सूप नहीं होता, सूप जिससे गेहूं वगैरह साफ करते हैं, फटकते हैं, ऐसे ही है हाथी। दूसरा बोला कि तुमने हाथी नहीं देखी, तुम कुछ गड़बड़ कर गए। क्यों? जहां गुरु जी बिठा के गए थे मैंने खुद टटोल के हाथों से देखा, तो मैंने देखा सूप जैसा दिख रहा था। अरे क्या तुम पागल, कुछ और देख लिया। असली हाथी तो हमने देखी, एकदम दीवार जैसी सपाचक। अरे तू भी भटक गया, तूने नहीं देखा असली हाथी, हमने देखी। तीसरा बोला कि तूने क्या देखा? मैंने देखा उसका बिल्कुल जैसे रस्सा नहीं होता, मोटा सा रस्सा जैसा हाथी है। चौथा बोला सही बताए, तुम सब कुछ नहीं देखे, हाथी तो मैंने देखी। क्या देखी? वो केला का थंबला नहीं होता, केला का पेड़, ऐसा हाथी होता है। अब चारों के तू झूठा कि तू झूठा कि तू झूठा। बोले क्या बात है, क्यों कर रहे हो? है क्या महाराज आपने हाथी देखने को कहा, इसमें हाथी देखा ही नहीं। ये कहता है सूप जैसा, ये कहता है दीवार जैसा, ये कहता है रस्सा जैसा। गुरु जी हमने हाथी देखी, वो केले के थंबले जैसा। गुरु जी बोले पागल, तुम सबने हाथी देखा लेकिन पूरी हाथी का अस्तित्व तुम्हारे समझ में नहीं आता। ऐसे ही वेद में भक्ति है, भेद में भक्ति है, लवेद में भक्ति है। वेद भेद लवेद और सूक्ष्म वेद। नौदा निर्बल नाम दिन अष्टम बड़ी उपाय, सांख्य योग साजो मति विद्या माई बात। नौदा भक्ति यानी वेद की भक्ति। वेद की भक्ति किसने बनाई? वेद की भक्ति बनाई ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने वेद की भक्ति बना के किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया? व्यास जी को। और व्यास जी ने फैला दिया संसार में। व्यास जी ने वेदों के जरिए संसार में फैला दिया, इसलिए ये भक्ति कहलाई वेद की। ब्रह्मा जी। उसके बाद भक्ति आई भेद की। ये भेद की भक्ति क्या? अष्टांग योग। ये किसने बनाई? अष्टांग योग की भक्ति बनाई शिव जी, शंकर भगवान ने। इन्होंने किसको दिया? इन्होंने दिया मच्छंदरनाथ, ठीकर जी महाराज को। मच्छंदरनाथ ने गोरखनाथ को दिया और गोरखनाथ ने संसार में फैला। तीसरी भक्ति लवेद की। लवेद की भक्ति किसने बनाई? महामाया ने। किसको दिया? त्वष्टा ऋषि विश्वकर्मा जी को, त्वष्टा ऋषि को। त्वष्टा ऋषि ने किसको दिया? शेष जी महाराज को।
और उनसे भक्ति आई श्रीया जी को, श्रीया जी से आई प्रहलाद में, संसार में पहले। सूक्ष्म वेद की भक्ति बनाई किसने? महाविष्णु ने हंस अवतार में सनकादि ऋषि को दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। उन्होंने ऋषभ देव जी को दिया, ऋषभ देव जी ने अपने 9 योगेश्वरों को दिया, बेटों को, और 9 योगेश्वरों ने इस संसार में जनक जी, सीता जी सबको देके फैला दिया। लेकिन अब बात विचार करने की है, क्या इनसे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी? अब बात आती है कि ये चारों के चारों सूरदास है। ब्रह्म का ज्ञान तो सबने बताया है, लेकिन ब्रह्म क्या इनसे मिल जाएंगे? क्या सूक्ष्म वेद से भी नहीं मिलेंगे? लोग राम से नहीं बड़े खुश हो जाते हैं, हम तो सूक्ष्म वेद के ज्ञाता है, हम तो राम से नहीं। तुम्हें भी नहीं मिलने वाले। क्यों? वो ब्रह्म तो प्रेम का विषय है। तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं कोई, प्रेम संग सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। बोल रहा आज संक्रांति के पर्व पे आप तो बहुत छोटा संगत करेंगे, लेकिन उस छोटे से संगत में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो यहाँ तन और मन से बैठे रहेंगे उन्हीं के लिए होगा, बाकी के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। शुरू में मैंने कहा कि चारों सूरदास ने हाथी देखा, लेकिन क्या वास्तव में पूरा हाथी देखा? उनके समझ में आ गया? ऐसे ही वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद, इन चारों ने ब्रह्म की महिमा गाई है। शोभा कहो ऐसो पद होई, पर मिलने की विध कहीं न कोई। गाय के शरीर में दूध है, कहां से प्रकट होगा? पूंछ से, पैर से। प्रकट कहां से होगा? थन से। वो थन है संत का मुख, ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड है, ये गाय के समान है। संत का मुख है उस थन के समान है। दूध कहां से निकलेगा? और दूध निकल तो आया, लेकिन दूध घी नहीं है, इसके अंदर घी है, उसके अंदर। ऐसे संत का जो वचन है वो दूध के समान। जब हम गुरु मंत्र देते हैं, भजन देते हैं, कंठी बांधते हैं, तो जामन लगाते हैं। दूध में जब तक जामन नहीं लगेगा तब तक दही नहीं जमेगा। और दही जम के भी क्या करेगा? अगर आपको मथने की कला नहीं मालूम है तो मथेंगे कैसे? मथने की कला मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ठंडा पानी डालें कि गर्म पानी डालें तो घी कैसे निकलेगा। ये भेद कौन बताता है? ये भेद बताते हैं गुरु महाराज। और जिनको गुरु से प्रेम नहीं, संत से प्रेम नहीं, उनके अंदर वो सत्ता नहीं आ सकती। माई कहते हैं सतगुरु सता न बरनी जाई, सोमन हाथ बान की माही। सतगुरु सता शेष में आवे, अगम देश अंसा चल जावे। जिसके अंदर वो दिव्य ज्ञान आ गया। गुरु जी ने क्या किया? उन चारों अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, और कहा अब हाथी देखो। और जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से हाथी देखा पूरा, तो हे गुरु जी, हमने तो कुछ देखा ही नहीं था, हम तो भटके हुए थे। मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो।
की शरण में लगा रहने वाला ही अपने भटकन को खत्म कर सकता है। सदगुरु की सत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे दिव्य दृष्टि दी, चारों सूरदास को जब दिव्य दृष्टि आई तो पूरी पूरी हाथी दिखे। तब उनकी गलती का, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे राम, हाथी को तो हम सूप समझ रहे थे, हाथी को हम दीवार समझ रहे थे, हाथी को हम रस्सा समझ रहे थे, हाथी को हम केले का थमला समझ रहे थे। सही बात तो यह है कि इनमें से कुछ नहीं है। क्या सूप है हाथी? क्या दीवार है हाथी? क्या रस्सा है? क्या हाथी का थमला है? कुछ भी नहीं। हाथी तो एक अलग ही चीज है। ऐसी ब्रह्म क्या, हर श्वास में बसा है, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, श्वास में
कहते हैं कि आदमी ब्रह्म है, तो आप ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? हाथ ब्रह्म है कि आंख ब्रह्म है कि कान ब्रह्म है? रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर सु कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोला कर सु कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो कृपा निधान कहाँ है? हाथ में है कि पैर में है कि मथुरा में है कि काशी में है? कहाँ पे कृपा निधान? तो भटक क्यों रहे हैं? जब जान गए ये बात पक्की, तब क्यों भटक रहे हो? इसलिए भटक रहे हैं कि अभी सतगुरु की मेहर नहीं। सतगुरु की मेहर जब तक नहीं होगी भटकना बंद नहीं होगा। जानते कौन सब है, क्या नहीं जानते? जानते तो है, लेकिन जब सतगुरु की मेहर होती है तो हम मान जाते हैं। जब तक सतगुरु की मेहर नहीं होगी हम मानेंगे ही नहीं। चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। ज्ञान नहीं लागे, मूर्ख का ध्यान नहीं लागे। चाहे कितना दो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। इस सत्ता जब आती है, चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि इसी विध होवे, शशि को इमरत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। बोलो राम। चकोर पक्षी होता है ना, चकोर पक्षी लकड़ी के कोयले का आहार ग्रहण करता है। लकड़ी का कोयला होता है ना, जलता हुआ, उसको खाता है। और उसको खाने के बाद जब उसके अंदर जलन होता है तो उसका गुरु कौन है? चकोर पक्षी का गुरु कौन है? चंद्रमा। और वो एक टक चंद्रमा को देखता है,
शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। जिस प्रकार से चंद्रमणि हीरा कच्चे हीरे को पक्का बनाता है, ऐसी सद्गुरु की सत्ता कच्चे शिष्य को पक्का बना देता है। अगर सद्गुरु की सत्ता नहीं आई तो आप जानते हो कि ब्रह्म में सांसों में ब्रह्म है। आप जानते हो कि भटकने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आप भटकोगे नहीं सकते। कब तक भटकोगे? जब तक सद्गुरु की सत्ता नहीं। अगर आप भटक रहे हो, इसका मतलब आपका गुरु से लिंक कम है, आप गुरु के हो नहीं। या तो हम गुरु के नहीं है या गुरु हमारे नहीं है। इन दोनों में एक बात की पक्की है, चुने चकोर चंद्रमुख जोगे शीतल अग्नि, इसी विध हो गए। इसी तरीके से शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जल जाने। शब्दों में बड़ा ताकत होता है। शब्द ब्रह्म है, शब्दों में इतना बड़ा ताकत होता है। एक आदमी आगे बोला, महाराज शब्दों में क्या होता है? शब्द से क्या होता है? मूर्ति होनी चाहिए, विग्रह मूर्ति, ऐसे होता है कल्याण। शब्द से क्या होता है? शब्द में कोई ताकत नहीं होती। हमने तू गधा है, वो भड़क गया, हमको आपने गधा कह दिया। हमें नहीं, एक शब्द बोला है गधा। गधा तो गधा से तो बुरा क्यों लग रहा है? क्या आपने हमको गधा बोल दिया? इसका मतलब शब्द में ताकत होता है। शब्द में इतना ताकत होता है कि आप अभी किसी को जरा सा एक गलत शब्द बोलो, देखो उसका चेहरा तमतमाता है कि नहीं? शब्द में ताकत नहीं होता है, शब्द में ताकत होता है। सद्गुरु की सत्ता में ताकत होता है। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जल जावे। अब आजकल तो गाना गाते हैं ना लोग, पता नहीं कौन सा गाना गा देंगे, बंगाली, अंग्रेजी, फारसी में, तो समझ में नहीं आता है। तो उसका असर कहां से होगा? असर कब होगा? जिस राग में, महाराज जी ने लिखा है धमाल राग, काफी राग, धनाश्री राग, राग लिखा है। और नहीं आता तो मत बोलो, लेकिन बोलेंगे जरूर, तो उसका असर नहीं होता। तो बाबा तंबाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं ना, तो कितना भी चिल्लाए नशा मत करो, नशा मत करो, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुधरेगा। और अगर नहीं करते हैं तो एक बात भी बाण जैसी लगेगी। शीतल अग्नि शिविर होए, आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जल जावे। यूं शिष्य कोई करनी का हीना, और आप समान करे बलमीना। चारों सूरदास थे, गुरु जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी और उनको हाथी दिखा दिया। ऐसे ही बिना गुरु के आप हाथी का अनुभव तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं पाए। जब लग कहे ध्यासो नहीं है सुमिरन की हीर, ध्यासो जहां सुखराम कहे सब बाता की हीर। तो ये वेद, भेद, लवेद, सूक्ष्म वेद, कड़वी बात तो है, लेकिन मैं बोल देता हूं चारों सूरदास। क्यों? दिव्य दृष्टि नहीं है इनके अंदर, तो वो कहां से आएगी? वो गुरु की सत्ता। जब तक गुरु की सत्ता आपके अंदर नहीं आएगी, आप इन चारों का भेद नहीं समझ पाएंगे। अगर आप भटक रहे हैं, इसका कारण है कि आप गुरु के नहीं। की बात है, आप गुरु के नहीं है। गुरु के होंगे और भटक जाएंगे, ऐसा कैसा हो? या तो गुरु भी भटका हुआ होगा, फिर तो भटकेंगे। जैसा गुरु वैसा चेला, वो तो भटकेंगे। अगर गुरु भटका हुआ नहीं है तो आप कैसे भटक सकते हैं? रास्ता तो वही है। भटक रहे, इसका मतलब हम गुरु से जुड़ नहीं पाए, उनकी सत्ता हमारे अंदर आ नहीं रही। तो जिंदगी बिता दो ऐसे ही, संक्रांति की खिचड़ी खा लो,
और नवमी पे पूरी खा लो और दशहरा पे गंगा नहा लो, हिरमाना खा लो, तरबूजा खा, यही तो होता है झकाझक। ये तो होता रहेगा, इसमें कमी नहीं आएगी, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसी में से एक बार हम जोधपुर गए थे तो वहां पे एक महाराज बोल रहे थे कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। ये भगवान देगा सब उछल महाराज साथ में थे, महाराज जी क्या हो रहे हैं? तो नहीं, ये समुद्र के अंदर है ना, ये मच्छी उछल रहे हैं, आगे उछलेंगे खुदकेंगे तो कोई सदगुरु बाहर जाएगा और एक आध को इसी में से पकड़ लेगा, इसी में से निकलेंगे। भक्ति की शुरुआत तो यही है। नवधा निर्फल नाम बिन अष्टम बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मति विद्या माही बात। भजन इन सब बातों में उलझो मत करो और ज्यादा भटको मत। एक स्थान पे बैठ के बस धारो धार भजन करके देख लो, तो आपके अंदर ज्योति जल जाएगी। नहीं तो वेद पुराण शास्त्र में भटकते रह जाओगे। यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे पर वीना। भिन्न भिन्न जाति सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। जा संगत सतगुरु की पाई, जिसको सतगुरु की संगत मिल गई है वो संसार में धनभागी है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। कौन जाएगा गुरु के पास? जिसको आग लगी। मलयागिरी के पहाड़ पे सारे सांप नहीं जाते, यही संसार में ही भटक भटक के मर जाते हैं। मलयागिरी कौन जाता है? जो छुप के बैठा हुआ है। छुप के बैठा हुआ है, उसका जहर उसके अंदर बढ़ता जाता है। इसीलिए ज्यादा प्रकट नहीं होना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा बुराई है कीर्ति में। किसी की महिमा ज्यादा होने लगे तो अगर बहुत समझदार होगा तो अपने आप को रोक पाएगा, नहीं तो बह जाएगा। एक कीर्ति की वेग, कीर्ति का जो धारा है ना बहुत तेज है। जब आपसे कहे वाह महाराज आप जैसा तो कोई संत नहीं, आप जैसा तो कोई प्रवचन करने वाला, आप जैसा, इस वेग को रोकना बड़ा कठिन है। कोई कोई पचा जाते हैं तो हल्के फुल्के में, हाँ ठीक ठीक कोई बात। अब जनता तो उड़ाती है। एक बार एक संत के दरवाजे पे 12 बजे रात लोग मसाल ले लेके खड़ा हो गए, बोले महाराज बाहर आओ, महाराज सत्संग सुनाओ। महाराज आए बाहर। नहीं क्या हुआ भाई? महाराज हमने सुना है कि 12 बजे रात आप उड़ के आकाश में जाते हो, वहां से सत्संग सुनाते हो। महाराज बोले मैं नहीं उड़ता, ये हमारे चेला लोग उड़ाते रहते। मैं तो भैया जैसे आप हो वैसे ही हूं। अपने आप को धरातल पे बांध के रखना ये बहुत बड़ी बात है। जनता तो फुलाती है, चेले तो फुलाते हैं। गुरुजी फूल के कुप्पा हो गए तो गुरुजी बह जाएंगे। कीर्ति बहुत बड़ा बाधा है। आप अमोलक और जीव से कोई करनी का हीना, आप समान करे पर वीना। भिन्न भिन्न जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। लिखने के लिए तो सब लिख देते हैं कि सतगुरु ये, सतगुरु ये, सतगुरु ये। क्या इतने करोड़ सतगुरु पैदा होंगे क्या? सतगुरु सब नहीं हो सकते। कि जितने छोटे हैं ना बेईमान, ये लिखते हैं सतगुरु सतगुरु। क्या सतगुरु लिखने? सतगुरु लिखने का अधिकार नहीं है आपको, कोई नहीं लिख सकता। सतगुरु जैसी क्वालिटी, सतगुरु जैसा गुण आना चाहिए, फिर आप सतगुरु लिख सकते हैं। कबीर साहब थे सतगुरु, सुखराम जी महाराज थे सतगुरु, दरियाव जी महाराज थे सतगुरु। हम लोगों ने तो एकदम
क्या कर दिया, मनमुखिया चाल चालू कर दी, सबको धन्य है धन्य है धन्य, जैसे पंजरी बांट रहे हो। पंजरी थोड़ी बांट रहे, क्वालिटी क्वालिटी। आप अमोलक और यूं सिस कोई करनी का हीना, आप समान करे धिन धिन जाती सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की। सबको सदगुरु मिलते भी नहीं है, जिनका बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, उनको सदगुरु मिलते हैं और उनको प्रेम आ जाता है। सदगुरु मिलना बड़ी बात नहीं है, सदगुरु का प्रेम आना बहुत बड़ी बात है। और वो अगर नहीं आया तो सदगुरु मिलके भी क्या करेंगे? ये तो क्या सोना बनाएगा क्या? सोना नहीं बनाएगा। भाई कहते हैं कि यूं सिद्ध कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीना, दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई, गुड़ गुड़ भुजंग चंदन बन जावे। भुजंग सांप नाग नहीं, जिनके अंदर विष भर गया है। जब हमको तड़प होती है कि हमको कब मिलेंगे सदगुरु महाराज, हम कब भजन करेंगे। अगर आप अपने घर पे ही भजन नहीं करते हो तो बाहर क्या करोगे? पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप घर पे 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा भजन कर रहे हो। क्या भजन करते समय आपको विरह आता है? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप में और बाकी जो नौधा भक्ति कर रहे हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? किसी के पास तलवार नहीं है, निहत्था लड़ रहा है, और किसी के पास लकड़ी का तलवार है लकड़ी का है, तो हार तो दोनों जाएंगे ना, दोनों जीतेंगे। निहत्थे वाला भी मार दिया जाएगा और लकड़ी के तलवार वाला भी मार ही दिया जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि चढ़े तो नर पे और नहीं पड़ा रहे घर पे। इतने ठंड में काहे को परेशान हो, अपने घर पे आराम से तो मिर्ची का पकौड़ा बनाओ और क्या क्या बनता है ना दुनिया भर का, और खा के और टीवी खोल के और दुनिया का समाचार देखो, मस्ती मारो। क्या फर्क पड़ रहा है कि जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ना पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, तो दांत खटाखट क्यों करता? पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर भैया इससे बढ़िया ना ही पढ़ो तो ही ठीक है, काहे तो मेहनत करो। लेकिन जिनके अंदर सदगुरु की सत्ता घुस गई है, अच्छा सदगुरु की सत्ता घुसती कैसे, आती कैसे है? क्या गुरु कोई चीज फेंकता है क्या? नहीं, गुरु नहीं फेंकता, लेना पड़ता है। जैसे गर्म चीज के पास आप जाओ तो आपको अपनी सत्ता दे देता है, नहीं? अब वहां पे आपने अलाव जला रखा है, यहाँ किसी को गर्मी लग रही नहीं? अलाव तो जल रहा है खूब जोरदार, यहाँ क्यों गर्मी नहीं आ रही? क्योंकि हम उसके पास नहीं है। इसलिए महाराज समझाते हैं, बांधा नाम सतावी लीजे रे, बांधा नाम सतावी। बांधा नाम सतावी, सतावी कहते हैं जल्दी फट से लग जाओ और खुद कर। बांधा नाम सतावी जो कुछ हूँ से हुए दिल भीतर, जो कुछ हूँ से हुए दिल भीतर, तो मन को समझा रही सुरती कह रही, क्या कह रही है
कि जितनी जल्दी हो सके भजन करके पार हो जाओ। दिन पर दिन आपके सांसों की पूंजी घट रही है, आपका शरीर कमजोर होने जा रहा है, बुढ़ापा आने वाला है, कमर झुकने वाली है, घुटने में दर्द होने वाला है, नहीं, कमजोरी आने वाली है, ये सब आने वाला है। इसीलिए कहते हैं किसी को देख के हंसो मत। कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसिए को, कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसिए को, पूरे साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी भीड़ है, लेकिन रिकॉर्ड इसका भी टूट गया कि राम जी बहुत धीरे से। जब भीड़ का रिकॉर्ड है तो गला सबका काम करवाओ ना, गले का चाप थोड़ी। हाँ, खूब जोर से बोलो, गर्मी आ जाए, बोलो राम। अब कुछ लगा कभी गर्व मत करोगे, देखो किसी को देख के हंसो मत, उसके ऊपर दया करो। जो कुछ होश हुए मेरे भीतर तो परमारथ कीजिए। अगर कोई गरीब देखते हो ना तो उसकी मदद करो, हंसो मत, उसकी गरीबी पे हंसो मत। कोई अपंग है तो उसकी अपंगता पे हंसो मत। परमात्मा ने आपको स्वस्थ बनाया है, बड़ी कृपा करी, तो अपने स्वास्थ्य का दूसरे को फायदा दो। धन आया है तो गरीब को देख के हंसो मत। क्यों? राजा हरिश्चंद्र जैसा धन कुबेर भी कहते हैं ना, सब दिन हो तज मन सोचब, तज मन सोच अज्ञान सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत में समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के संपत में समान। एक दिन दास सुबचन के घर अंबर धरे मसान, सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं। कोई पूरा बल्ली
बनो बराती 24 मंगलगान। एक दिन पर काल बस मरो कर लंबे पगतान। सब दिन होत नहीं एक समान। सब दिन होत नहीं एक समान। एक दिन मात गर्भ में आयो और लिखो हान और लिखो लाभ और हान। एक दिन मात गर्भ में आयो लिखो लाभ और हान। सूर कहे सब बंधन झूठे विधि के अंक प्रमाण। सब दिन होत नहीं एक समान। सब दिन होत नहीं एक समान। जो कुछ हूँ सब मेरे भीतर तो परमारथ कीजिए। आज आपको परमात्मा ने धन दिया है ना, खूब उसका सदुपयोग करो। तो लोग जो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं करते हैं, और हमको भी उसमें भागीदारी निभानी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तन से सेवा तो कर सकते हैं। हम दूसरों को खाना परस के बना बनाया चीज रखा है, किसी ने माल दिया, किसी ने बना दिया, किसी ने रख दिया, अब हम उसको परस के खिलाने में भी नीयत खराब है, तो बताइए हम क्या परमारथ करेंगे? हमारे पास नहीं कुछ है, हम बना नहीं सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते, तो परस तो सकते, ये भी नहीं कर सकते तो देख तो सकते। ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ करना, हम ये भी नहीं करेंगे। ज्यादा खा लेंगे और छोड़ दी तो ले महाराज के पास इंजेक्शन। महाराज जी तुमने खाना छोड़ दिया, तुम क्या कर रहे हैं? तुमको वही कहो ना, महाराज को टेंशन क्यों दो, वही जाने कहो उनको सीधे सीधे, ये छोड़ना नहीं है आपको। हाँ, वो आगे अगर हमसे कहे कि महाराज वो आदमी ने हमसे बदतमीजी से बात करी, तब मैं उनसे पूछूंगा क्यों करी, तब वो बताएंगे कि आपने खाना छोड़ा था इसलिए करी, तो हमने बिल्कुल ठीक किया था, बात खत्म हो गई। इतना परमारथ, ये भी एक परमारथ है। कोई गलत कर रहा है उसको न टोकना भी, ये भी एक अन्याय है, पाप। कोई गलत कर रहा है टोकिए उसको, कहिए। बोलते हैं हम कैसे बोले तो बात दुश्मन है, फैलाए तो फैलाए, महाराज जी का फैलेगा और दुश्मन हमारा, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, हम बोल ही नहीं सकते। नहीं, परमारथ करना है तो महाराज जी के आश्रम पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, खाली एक रामचरण की थोड़ी है। जो करेंगे रामचरण करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी करेंगे, हमारा भी आश्रम है, हमारा भी उतना हक है। अब अपना हक आप जताओगे ही नहीं तो हम क्या करें? इसलिए महाराज कहते हैं कि तो सिर काल भवे निशवासर नित तेरा दे जावे मेरे राम, नित तेरा दे जावे। कान चानक जबरो भवहु चयान, चानक जमरो काट काट जो खावे बांधा नाम सतावे। लीजे बांधा नाम सतावे। हर 2 मिनट के बाद रिपोर्ट आती है, वो वहां खड़े हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा देखा, अरे सारा रिपोर्ट आता है। रिपोर्टर का नाम नहीं बताऊंगा, फिर आप उसी के ऊपर ध्यान लगा के बैठ जाओ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे
देखो वो आपके खास बंदे ने ऐसा किया, कोई तो चलाना तो सबको है, झेलना तो सबको ही है। लेकिन आज जो जगन्नाथपुरी गए थे वो सब आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही। लेकिन अभी 2-4 लोग वो नहीं आए, उनको मालूम है कि हम यहाँ आए, लेकिन उनको ये भी पता है अब आगे महाराज जी से काम कोई है नहीं, बार थोड़ी पूरी जाना है, तो उन्हीं तो निकाल लगाए बैठे। वो आते हैं, अरे वो आते हैं अपने खास में से खास, हम मजबूरी हो जाएगा। माता जी सबके ऊपर रजाई डाल दी, रात को उठती है ना सबको देखती कोई रजाई डाल दे, कंबल डाल दे, का बस चलो तो हमारी भी छोड़ दे, कहेंगे एक रात तुम नहीं ऐसे सो सकते क्या, आज रात भर कुड़क करते हैं, भाई रजाई कहाँ गई, कमरे में बंद हो तो भी तुम्हें रजाई चाहिए, सबके ऊपर रजाई डाली। भाई कहते हैं कि जो कुछ हूं सुबह के भीतर तो परमारथ कीजिए, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो, ये सिद्धांत अपने जीवन में रखो, खुद भी खुश रहो और साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, फल फूल खावे नहीं रहे बगीचा माए, राम जी रहे बगीचा माए। ये माताएं बहनें जब किचन में खाना बनाती है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप गुस्से में रहा करो तो खाना मत बनाए, जब आप गुस्से में रहा करो तो खाना परसा मत करो, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं आप अपने परिवार का, अपना तो नहीं करते, अपना तो है ही है। खाना तभी बनाओ जब आप प्रसन्न हो। किसी ने कहा महाराज आश्रम का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, घर पे ऐसा कितना भी बनाओ नहीं बनता है, मैं घर पे झगड़ा करके बनाते हैं, और आश्रम में कोई झगड़े वाली तो है नहीं, इसीलिए मैं आपको घर की बात आपको बता रहा हूँ। जब आप खूब प्रसन्न रहा करो तो भोजन बनाओ, वो भोजन खाने वाला कभी भी गुस्से में नहीं रहेगा, और मन में तो ईर्ष्या भरी है, मन में डाल भरा है, थाली पटक, अब वो खाने वाला के जो पहले से ही आते टीके जल्दी बेचारे क्या सात्विक भोजन बनेगा, क्या रस बनेगा, क्या बुद्धि बनेगी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे। आप हमेशा अपने भी सीखो, अपने बहू को भी सिखाओ। बहू गुस्से में दिखाई दे रही है, हम पूरा तो पहले अपने मायके में बात कर ले, उसके बाद फिर देखी जाएगी। और बहू को भी सोचना चाहिए कि जब वो गुस्से में है तो रोटी क्यों बना रही है, गुस्से में रोटी खाना भी नहीं चाहिए। गुस्से में खाना जो खाया आपने ना वो गुणकारी नहीं होता, वो नुकसान देता है। भोजन भजन ये सब प्रसन्नता का विषय है। तो महाराज कहते हैं एक दिन जाना ही है सबको, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। हमारी चंदा देवी गई, कितना बड़ा हम लोगों के लिए संरक्षण दे गई। जाना तो था ही, तो जाती, लेकिन जाने के लिए तो दुनिया जाती है, जाने के पीछे इतना बड़ा काम करके गई कि ये जब तक आश्रम चलेगा, जब तक आश्रम रहेगा, जब यहाँ भंडारा होगा,
उनको इसका पुण्य का सीर मिलेगा। तो आप सोचो कि कितना बड़ा काम करके गए। ऐसे संसार से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपको याद करे। बड़ाई कहते हैं कि ओ सर जाए नीरे ज्यों सुलता सिलता पाछे धूल रहे मेरे पाछे धूल रहे। राम भजन बिना सब बिसकासी। राम भजन बिना सब बिसकासी। साधु सकल कहे रे बांधा नाम सतावे लीजे रे बांधा नाम सतावे लीजे। महाराज कहते हैं कि जब बाढ़ आती है ना तो पानी कहाँ तक होता है, और जब बाढ़ चला जाता है तो नदी पेटे में आ जाती है, और फिर क्या रह जाता है, रेता। नहीं? ऐसे ही अभी जवानी है, पैसा है, बाढ़ आई हुई है, खूब आनंद ले लो। जवानी भी चली जाएगी, पैसा भी चला जाएगा। फिर 2-2 रुपए के लिए बच्चों का मुंह देखना पड़ेगा। क्या करोगे दान, क्या करोगे पुण्य। आराम से नहीं होके और जा के इधर उधर पर्ची लगावे और आडंबरी और बादंबरी वालों को अपना दुख दर्द सुनाए, आन उपासना करे, ये गुरु को बड़ा भारी गाली है, दोष है। माता ने जा बेटा जा, तो कर ले अपने मन की। और विश्वामित्र को गुरु बना लिया। विश्वामित्र ने तप के बल से उनको भेज भी दिया स्वर्ग, लेकिन वहां तो नहीं सकते, वहां 3 तत्वों का शरीर रुकता है, वापस आना पड़ा। और जब वापस आए तो उसके लिए महाराज कहते हैं कि जे अवगत तत्व से होती तो ना सके क्यों आया। ऐसे उद्यालक ऋषि ने गुस्से में श्राप दे दिया अपने बच्चे को और कह दिया तू भी जा यमलोक में। और सब बल के ऋषियों को इकट्ठा किया और तप के बल से उनको यमलोक भेज दिया, लेकिन वह रुक नहीं सके, उनको आना ही पड़ा। क्यों आया? तो ये तप करने से, जप करने से अगर मोक्ष होता तो हम लोगों से बहुत बड़े बड़े लोग तप करके, जप करके इस संसार से खाली हाथ चले गए। ऐसा ना हो कि हम लोग भी खाली हाथ ही चले जाए। हमारे कहते हैं कि हस्तामल जन्म नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई। 12 बरस तक हस्तामल मौन रहे, बोला ही नहीं। लेकिन जे आमुगत मून में होती तो दत्त पास क्यों जाई। दत्तात्रेय को गुरु क्यों बनाया? जोगिया सत सबद लो भेवा। अगर भक्ति करते हो, भक्ति की इच्छा है तो सत्य सबद लो भेवा। वेद पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी। सबने अनुभव करके बता दिया। क्या कहे सुख राम भेद बिन भगति, कहे सुख राम। सम्मानक बताए आपको, आप जिस थाली में खाते हो उस थाली को धो के रख दो, यही परमार्थ। आप जिस पत्तल में खाते हो उस पत्तल को उठा के, और भाई रामचंद्र ने गोलियां टांग रखी, हमने तो देखा नहीं, कहाँ बता रहे थे, उनमें ले जाके डाल दो, यही परमार्थ है। अरे कम से कम आप अपना बोझा तो किसी पर मत दो। और परमार्थ क्या करोगे? कोई धन थोड़ी खर्च करना है। कबूतर की तरह आओ, कबूतर जैसे कबूतर आया अपना गुटरुक किया, संत को ऐसा ही होना चाहिए।
तो परमार्थ करने के लिए सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग में क्या मिलता है? संस्कार। सत्संग में ज्ञान तो बाद में मिलता है, सत्संग में मिलता है संस्कार। ये जो बच्चे हमारे छोटे छोटे आए हैं ना, आज इनके लिए भी इनाम आया है, छोटे छोटे बच्चों को भी। हाँ, चप्पल चोरों को नहीं मिलेगा, लेकिन चप्पल चोर कैसे? अब इसमें कौन कहेगा कि हम चप्पल चोर है? कोई कहेगा? चलो कोई बात नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि परमार्थ करो। परमार्थ करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास धन होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप बुढ़ापा नहीं है तो जवान है तो करेंगे, बुढ़ापा है तो नहीं करेंगे। परमार्थ कई प्रकार का होता है। सबसे बड़ा परमार्थ यह है कि आप अपना खाया हुआ जूठन, जगन्नाथपुरी में कितना आनंद आया, 250 आदमी सब अपने अपने थाली लेके, नहीं एक आर्डर हुआ, भोजन तैयार है, एक खटपट थाली ले और खाए और कब धो के अपने थैला में रख लिए पता ही नहीं चला। हमारे हल्के में कटका वाले बोले गुरुजी एक आपको सलाह देंगे। हमें क्या, ये जो नियम आपने यहाँ लागू किया ना, ये परमानेंट कर दो। अरे हमने कहा ये चित्रकूट में भी लागू था, तुम वहां आए नहीं थे, देखा नहीं। और यही है, सत्संग से हमको संस्कार मिलता है। कम से कम अपना जूठन किसी को नहीं देंगे, अपना जूठन किसी को नहीं देंगे, अपना जूठन किसी से मंजवाएंगे नहीं। ये भी परमार्थ है, ये भी पुण्य कमाने का तरीका है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बिना बाराती के दूल्हा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना दूल्हा के बाराती भी अच्छा नहीं। थोड़ी कीमत तो हमारी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी तो है। आप भी ज्यादा, आप इतने लोग, हम इतनी कम है, 3 साढ़े 3। लेकिन जब दोनों मिल के काम करते हैं ना तो एक बड़ा प्रोग्राम। लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, महाराज हमको लोग क्रेडिट देना चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात। मैं क्या कर रहा, मैं तो जैसे यहाँ बोलता हूँ वहां बैठ बोल रहा था, बल्कि मैं किसी न किसी के ऊपर बोझ बना ही रहता हूँ कि हमको जूस चाहिए, कि हमें ये चाहिए, कि हमें वो चाहिए। नहीं मिले तो थोड़ा मूड भी खराब हो जाता है, टेंशन हो जाता है। एक तरीके से वही है ना, लोड ही है आपके ऊपर, फिर भी आप हमको झेल जाते हैं। बहुत 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 आभारी हैं। गंदे आदमी को झेलना बहुत कठिन काम होता है, गुस्से को झेल जाना बहुत कठिन काम हो सकता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं तो आप लोग बुरा नहीं मानना, बोलते भी है तो क्यों अपना समझ के, अपना इतना गलती क्यों करता है। इसलिए परमार्थ करना सीख जाओ। और परमार्थ में कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे की मदद ही करोगे तो परमार्थ। हम अपने से किसी को दुख नहीं देंगे, बस ये सबसे बड़ा परमार्थ। हम अपना बोझ किसी को नहीं डालेंगे, हम अपना दुख किसी को नहीं सुनाएंगे। जो कुछ है अपने आप ही झेल लें। कहते हैं कि ए दिल जो हो सके तो तू लुत्फ़े गम उठा ले, तन्हाइयों में रो ले, तन्हाइयों में रो ले, महफिल में मुस्कुरा ले। महफिल में हंसना सीखो, कभी उदासी मत रखो चेहरे पे, किसी से दूसरा भी उदास हो जाता है। ये परमार्थ काम हुआ। हमारे दिल का गम हमारे दिल को पता है, सुनाने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया वाले क्या कहते हैं, रो रो के पूछेंगे, हंस हंस के उड़ाएंगे मजाक। ये दुनिया वाले किसी के सगे नहीं होते, तो इनके सामने दुबड़ा होने से फायदा ही क्या है। कोई किसी का नहीं होगा। आप अपना दुख अपने आप झेलते रहो, यही परमार्थ है कि दूसरे को खुश करते रहो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए कभी न
मालिक सुख दुख सुख भी देकर मालिक सुख दुख कुछ भी देकर अपना वरन निभाएगा। राम के गुण गाएगा।
नशेड़ी को नशा मिल जाए, ऐसी राम धुनी सुन के आनंद आ जाता है। अब आपको एक विशेष बात बतानी है कि 27 फरवरी से 3 मार्च तक दातरा में संतदास जी महाराज और स्वामी युक्तिराम जी महाराज दोनों की संयुक्त बरसी आपके द्वारा होने वाली है। उसके मुख्य कर्ता धर्ता अभिनव है, जो बनारस में सत्संग करते थे। वही कार्यक्रम मेरे पास दादरा में हो रहा है। आप सबको न्योता है। अभिनव की तरफ से मैं आपको न्योता दे देता हूँ। इस समय वीडियोग्राफी भी लगे हैं तो हाथ नहीं जोड़ सकते, मैंने आशीर्वाद दे दिया। आप सबको 25 तारीख को ब्यावर पहुंचना है या 26 को पहुंचना है। 27 से कार्यक्रम शुरू होगा और 27 से 3 मार्च तक आपको दादरा आना है। आइए, स्वागत है। इस बहाने से राजस्थान की सबसे ऊंची गद्दी राम सनेहियों की संतदास जी महाराज गद्दी है। वैसे हिंदुस्तान में सबसे ऊंची गद्दी काशी में है, श्रीमठ पंचगंगा घाट पे। हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची गद्दी काशी में है, लेकिन राजस्थान में ऊंची गद्दी है संतदास जी महाराज की दातरा में। हम लोग चल रहे हैं संगत करने, आप लोग जरूर आइए, स्वागत है। कल बतलैया में सत्संग होगा। सुबह में पहले भोजन प्रसाद, दाल खिचड़ी का प्रसाद होगा। उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक सत्संग होगा। 2 बजे से पहले आपको भोजन प्रसाद लेना है बतलैया आश्रम पे आके। इसके लिए आपको मिलता है। और आगे का कार्यक्रम जो मेरे दिल का उद्गार है, खुशी है, वो ये है कि हर बार तो संक्रांति पे सबको कंबल दे ही रहे, हर साल देते रहे, बहुत दिया, किसी को छोड़ा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि 2-2, 3-3 बाद लोग ले गए, 2-2, 3-3 साल लगातार ले गए। इसलिए इस बार थोड़ा सा हमने अपने मन को बदला है। और मेरा जगन्नाथपुरी का जो कार्यक्रम इतना सफल रहा, कहते हैं ना कि हर टीम के अंदर एक एक आदमी का सहयोग होता है। तो जिन बच्चों ने बहुत काम किया, ऐसे सबने काम किया, आप अपने खाने खुद थाली को धो के रखे, ये भी हमारे लिए एक सहयोग का ही काम था। लेकिन जिन बच्चों ने बैठ में जाके बहुत काम किया, उसमें सबसे पहला नाम है श्री विनोद कुमार पांडे, जो इस समय यहाँ पे नहीं है, बनारस में आपके रामद्वारा को बनवा रहे। देखिए त्यागी, देखिए कितना बड़ा कार्यक्रम छोड़ के मैंने उनको 20 बार कहा चलो चलो चलो, कि नहीं। काशी के रामद्वारा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो उसका पूरा छत था, उसको उन्होंने जगन्नाथपुरी में देखा, उसका नकल कर लिया। अब उनके दिमाग में भूत घुस गया, ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। उसका वीडियो खींच के ले आए, आते आते मिस्त्री खोजना, ये करना, और बेचारे इतनी ठंडी में छत पे खड़े हैं, चोट लगी इतनी भयंकर। दूसरा कोई होता तो आज हॉस्पिटल में एडमिट होता और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता। मोटरसाइकिल वाला आके पूरे जान पे टक्कर मारा था, पूरी स्पीड में, और वो मोटरसाइकिल वाले उधर घूमे, गिर गए, और ये 2 राउंड घूम गए, 2 राउंड घूम के वहीं गिरे तड़ाक से। मैंने सोचा बहुत बुरा हो गया होगा, लेकिन राम जी की बड़ी कृपा रही और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मसल्स में चोट आई। ये भी अच्छा हुआ कि एक डॉक्टर गए थे जगन्नाथपुरी, वो वहीं के डॉक्टर थे, और जब उनके पास इनको ले जाया गया तो देखे, अरे ये तो विनोद जी है ना, वो महाराज के साथ रहते। हाँ, एक पैसा नहीं लिया, सारा बढ़िया से बढ़िया इलाज। और कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से ठीक करके ही भेजूंगा। डॉक्टर ने देखो उस फंक्शन का इतना बड़ा प्रोग्राम का असर रहा, तो विनोद जी नहीं आए, लेकिन उनके लिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, अभी भी आज भी वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं कि बनारस का वो जब 3 सेट पड़ जाएगा, जगन्नाथपुरी जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, उनका वही मॉडल का मन है। तो महाराज हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें करो भाई, जहाँ तक होगा, नहीं होगा तो झोली फैलाएंगे, कर्जा मांगेंगे, कहीं न कहीं करेंगे जरूर, तुम लगे रहो। वो मिस्त्री कह रहा था कि जिस तरीके का आपने माल खरीदा है, ऐसा माल तो हमारी जिंदगी में इतनी लाइफ में आज तक कोई खरीदा ही नहीं। मैंने जो बोला आपने वही लगा दिया। तो बोले बात यह है ना कि यहाँ सत्संगी आएंगे, इसके अंदर उनकी सुरक्षा है। और 2 महिलाएं बेचारी जिनका हमसे
दूर का संबंध है, लेकिन राम से नहीं है। उन दोनों को इन्होंने कह दिया कि तुम यहाँ दिनों के लिए खाना बनाना नहीं, बेचारे कैसे रहेंगे। वो दोनों वहां के खाना बना रही आशीर्वाद है। तो सबसे पहले उनकी याद करी हमने। और अब जो इस कड़ी में आगे आते हैं हमारे 3 शेर, 3 बंदर नहीं, 3 शेर। वो है सत्यवीर, रामवीर और मूल गद्दी में बैठे हुए रामचरण, जिनको मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। अगर कोई आगे कहता है कि रामचरण ये कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ हमसे अच्छा ही कर रहे हो। इतनी जिम्मेदारी, इतना समझ से काम करना। और मैं कभी कभी खिसिया भी जाता हूँ, डांट भी देता हूँ, क्या करते रहते हो, अभी आज सवेरे गर्म पानी नहीं लाए, कहाँ तुम खिसे रहते हो। तो बाप जी थोड़ा यार अरे तो जाए, इतना तो काम कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है तो लेट ही से। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे रामचरण को। रामचरण आए, रामचरण को पूजा अपना आसन की तरफ से भेंट देंगे। देखो इस बार यही कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोग जगन्नाथपुरी में हमको बहुत ज्यादा सहयोग किए उनको हम कुछ न कुछ तो वो नहीं है, इनाम नहीं है किसी भी काम का। ताली बजाइए जोरदार। दूसरा नाम हमारे रामवीर। रामवीर जी कहाँ है? आइए रामवीर। चुप रहना हमेशा और धीरे धीरे अपने काम में लगे रहना इनकी आदत है। और तीसरे हमारे शेर है सत्यवीर। शेर और सत्यवीर एक ही राशि है, इसलिए आइए थोड़ा सा राम। इन तीनों के सहारे हमारा बड़ा कार्यक्रम चल जाता है। और आप तीनों को दाकड़ा पहुंचना है, ठीक है? आप तीनों को दाकड़ा पहुंचना है और वहां पे संदा जी महाराज की गद्दी की सेवा करना है। चलता देवल पूजो प्राणी। चलता देवल की पूजा पहले कर दी, अब हम लोग तो है ही। वाणी जी को माल्यार्पण करेंगे संक्रांति के कार्यक्रम का। जोरदार ताली बजाएंगे। खूब भक्ति मिले, शक्ति मिले, आगे बढ़ो, तरक्की करो। इसको ये भी नहीं। एक भाई जी लड्डू ले आए, मैंने खोल कर लड्डू ही खा ली। माता जी को और कार्यक्रम आगे बढ़ाए। राम कुमार जी को बुलाइए, जो कहते हैं सारे कार्यक्रमों का सूत्रधार वही। जगन्नाथपुरी में हम क्या समझाएंगे आपको, क्या खुशी की बात बताएं। 250 आदमी पहुंच गए। 250 आदमी पहुंच गए। और मैं राम कुमार जी को, वो सोने से पहले हमारे पास आते थे, महाराज नाश्ता में क्या देना है, खाना में क्या देना है, कितने बजे देना है, और वो टाइम कितने पंक्चुअल। आ जाओ राम कुमार जी, आपके 3 साथी हैं ना? राम और एक लड़के का नाम क्या है? राम सेवक। तीनों हमारे कर्णधार हैं और इन्हीं को लेके चल रहे हैं नैमिषारण, इन्हीं को लेके चल रहे हैं गया।
अब इनको हमने पकड़ लिया। कहते हैं घोड़ा मकोड़ा और संत। कौन? घोड़ा मकोड़ा और संत पहले तो पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। स्वार्थ भलाई करे सब प्रीति। ये 3 कंबल आप ले जाओ, ले लो। हक बनता ही है, तो एक कंबल में सुधांशु को ताली बजाइए। और ये भी ध्यान रखना है, नैनी सारण भी चलना है और गया भी चलना है। गया की कोशिश रहेगी, कोई बात नहीं। अब इनके साथ रितेश लगे रहे हमेशा। अगर रितेश नहीं होते तो इनका साथ पूरा नहीं होता, इसलिए एक कंबल रितेश को भी। ये सब जगन्नाथपुरी वाले इनाम है। मैंने सबसे पहला नाम लिया था विनोद जी का, और विनोद जी के साथ एकदम परछाई की तरह लगे रहे आकाश गंगवार। कोई भी काम हो तो आकाश ये करके आओ, आकाश ये करके आओ। तो ये सब जगन्नाथपुरी की याद आ रही है। इनको इनाम नहीं दे रहे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद है। तो ज्ञानेंद्र, हाँ ज्ञानेंद्र, आप ये जो अपने आश्रम के सामने मट्टी देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर लगा के और मट्टी भर भर के डाला, और जब मैंने कहा कि डीजल का पैसा ले ले तो रोने लगा। उन्हें महाराज क्या अपने बेटे के ऊपर इतना भी आपका हक नहीं है कि मैं अपना ट्रैक्टर चला सकूं? ट्रैक्टर तेरा ही चला, लेकिन पानी से थोड़ी चला, डीजल से चला। कि नहीं महाराज हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से लेके बतलैया तक कम से कम 30-35 ट्रैक्टर मट्टी पड़ा, और उसने मन से वो खुद लगा रहता था। ये नहीं कि हम ट्रैक्टर वाले हैं, वो खुद लेबर की तरह लगना, मट्टी डालना, ये सब चीजें दिन पे जगह रहता था। ये नहीं कि हम ट्रैक्टर वाले हैं, वो खुद लेबर की तरह लगना, मट्टी डालना, ये सब चीजें दिन पे जगह बनाती हैं। तो ज्ञानेंद्र अगर है तो ले ले, और नहीं है तो उनके गांव का कोई है तो ले ले। गंगा विष्णु नहीं आए? गंगा विष्णु आए? जो भी आए आ जाए। यहाँ आओगे तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। ज्यादा दूर है क्या? थोड़ा। गंगा विष्णु, इनके हाथ में भी चोट लगी है, इनके बारे में तो कुछ कहना ही, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। इनके सहयोग को तो कह के खत्म नहीं करना चाहते। अपने ट्रैक्टर को लेके लगे ही रहते हैं। अब अगला नाम है हमारे बीच में दाल चंद आए हैं। ब्यावर में भी सेवा करते हैं, यहाँ पे भी सेवा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं सेवा में लगे रहते हैं। दाल बात जगन्नाथपुरी की चल रही थी, बीच में ये दालचूर घुस गया। एक हाथ पैर लगा के थोड़ा सा, जितना हाथ चलता है उतना ही पैर चलता है, और उतना ही मुंह भी चलता है। लेकिन लोगों कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे जोर लगा के हैसा, जोर लगा के उनको दम आता है। ऐसे प्रेम भाई को दम आता है शायद इसमें। काम तो बहुत करती है, लेकिन वो हैसा नहीं बोले तो उनका काम नहीं चलता। अच्छा अच्छा, तो देखो माता जी की कृपा उनको पहले ही हो गई। नहीं वो कहीं लगी होगी उधर, बड़बड़ कहीं। अब तो कोई बात नहीं। हमारे बीच में अब इनाम के तौर पे नहीं, कोई बात नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, बहुत बड़ी बूढ़ी है, लेकिन वो चंदा देवी की सास विराजमान है,
और बुजुर्ग हैं बहुत, तो उनको एक कंबल देना तो पड़ेगा ही हमको। इसलिए ना तो उनको आशीर्वाद दे पाएंगे, ना उनको हम पुरस्कार दे पाएंगे, बस एक अपनी श्रद्धा सुमन उनको भेंट कर रहे हैं। एक हमारा श्रद्धा है आश्रम की तरफ से, वो उनको दिया जा रहा है। पूजा की दादी चलो धन्यवाद, वहां से आ नहीं पाएंगे। बतलैया में हमारे सर्वेश की मम्मी जो असहाय है इस समय, कभी भी कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती थी, लेकिन उनको फालिज का अटैक हो गया, जिसकी वजह से आज वो बिस्तर में पड़ी हैं। उनको आश्रम की तरफ से एक कंबल दिया जा रहा है। सर्वेश हो, राधा हो, कोई भी हो आके ले जा सकता है। राधा तो है, हाँ, सब टोपा लगा के बैठे, पहचान में नहीं आते तो राधा। सर्वेश की मम्मी को हमने 2 महीने का चातुर्मास किया बतलैया में, आपको पता ही है। 2 महीना तक एक लड़की ऐसी रही जिसके मुंह से कभी जबान तक नहीं निकलती थी, सारा काम चुपचाप करती। नाम तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बताओ। चलो, पूजा शेरपुर वाली पूजा, जिसका कि अभी शादी होने वाला है, अगली साल से नहीं आएगी। अरे दूल्हा आने वाला है, दूल्हे का रहेंगे तो छोड़ेगा तो नहीं। चलो चलो चलो, हमने इसे कहा हमने इस बार जरूर आ जाना, आगे का क्या पता है। मेरा आशीर्वाद है दूल्हे के साथ आ पाएगा, हम अकेले नहीं आएंगे, दूल्हे के साथ आएंगे। एक विशेष नाम है जो चुपचाप लगी रहती है, गीताबाई कटैया। गीताबाई कटैया आई है कि नहीं? धीरज की पत्नी नहीं है तो धीरज ले जा, नहीं है तो मुस्कियान बैठी होगी, कहीं वो मुस्कुरा रही होगी, वही ले जा। बैठी है वहां, ये तो पूरा आओ तो ले जाओ बेटा जल्दी, अपने मम्मी के लिए रख दो। हमारे बीच में वो रामू जी आए थे, उनके बड़े भाई चंद्र प्रकाश की बीवी, उनके लिए, चंद्र प्रकाश के लिए नहीं, चंद्र प्रकाश की पत्नी के लिए कंबल रखा गया है। चंद्र प्रकाश आए हो तो ले लें। गुड्डू की पत्नी बतलैया, गंगा विष्णु आप ही ले लो। गुड्डू की पत्नी को ले लेना। तो आई हुई आई कहाँ है? तो चलो कोई बात नहीं, आप दे दो, कहीं भीड़ भाड़ में बैठी होंगी, आने देंगे। हमारी ऐसी शिष्या है जो आती कभी नहीं है, लेकिन हमें उसकी याद बहुत आती है। वो यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन उसकी हमको याद आती है। जो कभी नहीं आता उसकी याद आती है। वो है लता भूता की, राजू की पत्नी। ऐसा मना नहीं है, आप भी ओढ़ सकते हो। अब लेडीज मोजा बांटना, लेडीज मोजा बांटना है। कितने हैं को? 20 मोजा है, 20-21 मोजा है, लेडीज मोजा है। अब नाम तो किसी का पता नहीं है, बच्चों को बाद में लगे खत्म कर जाएंगे। बच्चे उछल रहे हैं अपनी अपनी जगह, चलो चलो
बच्चों का नंबर लग गया तो बड़े बूढ़े बेचारे अलग हो गए, बच्चों का नंबर अभी नहीं। मोजा है। परमारथ की बात हमने कही थी ना, जो कुछ होश हुए दिन भीतर तो परमारथ कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपके बगल वाली ज्यादा गरीब है, उनके पास मोजा नहीं है और किसी के पास 2-2, 3-3 जोड़ी है, वो ना ले। जिनको नहीं है, ये बंटने के लिए आए हैं, उनको बांटना ही है, उनको अपने पास नहीं है। लेकिन ले जाओ तो सही जगह जाना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास है, आप संपन्न हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप गैस भरवा सकते हो तो आप सुविधा मत लो, नहीं भरवा सकते हो तो ले लो। यही तो ईमानदारी के ऊपर है। आते रहिए, एक एक उठ के आते रहिए। नाम किसी का मुझे पता नहीं है, नाम किसी का लिखा भी नहीं। आओ ना, राम राम। आते रहो, जब तक है बढ़ता रहेगा। ले जाओ, ले जाओ। चलो पीछे जाते रहो, यहाँ खड़ी मत रहो। चलते रहो, आते रहो। ले आओ, नहीं आके ले आओ। पंजेरी थोड़ी पड़ रहा है। जब तक ये पीछे जो लाइन लगा के आ रहे उन्हें दिया जाएगा कि आपके लिए स्टेशन भेजा जाएगा, और जब तक है तभी तक दिया जाएगा, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा। आते रहिए, जब तक है बढ़ता रहेगा। बेटा तू बैठ जा, तू बेटा आते रहिए, जब तक है तब तक लेते। वापस जाते रहिए, रुकिए मत यहाँ पे। बच्चों अपनी अपनी जगह तैयार रहना। इनके बाद में आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा, वो भी ध्यान देगा। अभी नहीं, अभी बैठो बच्चों, बैठो, बच्चे नहीं आएंगे, अभी मोजा बच रहा है। साल नहीं है, जो मिल रहा है वो बचता है। अरे खड़े मत हो, जल्दी जा, पीछे जाओ, व्यवस्था बिगाड़ो। बच्चों को पहले बात है, खुशी रहेगा। बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, देखो बच्चे कैसे, बच्चों को दिखाओ। यूट्यूब वाले आज 100 के ऊपर बच्चे हैं, 100 के ऊपर बच्चे हैं। सीधा जपटी नहीं, सीधा जपटी नहीं। लाइन लगाओ, रितेश भाई लगाओ ना पहले, अभी नहीं मिलेगा। जो लाइन में आएगा उसी को मिलेगा। लाइन लगाओ, बिना लाइन लगाओ तो मेरे में सीधा जपटी कर रहे। चलो, जिनको ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया उनको पहले बाहर निकालो, नहीं है दूसरी कॉपी में आ जाएंगे। अरे इसको हटाओ ना, पीछे हटाओ, इसको पीछे लगाओ, पीछे निकाल देंगे। जो गोद में बच्चे लिए हैं वो लेके आ जाए, गोद में बच्चों के लिए हो जाएगा। हो गए गाय बड़ा दो।
बच्चों को छत पे ले तो बच्चों को छत पे ले लो। ये देखो जलेबी बॉक्स लेके खड़ी है। चल 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 जाओ और जाओ जाओ। हाँ अरे सलाम आगे सलाम। आपका इनाम पीछे है या नहीं है? आपका इनाम पीछे है। जाओ 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 जाओ। एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, गिनते रह जाओ। 4 इकाई, छत पे भेजो। अपने पास रखे आपकी होगी। आरती के लिए 2 थाल लगी है। जनता बड़ी कसरत से सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी जी का वस्त्र करें। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने महाराज ने सदगुरु सुखराम वे खाली करते रहो। परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज ने अब और अभी हो रहे बच्चों। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने महाराज ने वाणी जी को मस्त अर्पण करने महाराज ने अब आरती के लिए व्यवस्था संभालनी है। पर अम्बा बार
छाव में आनंद जी मारा सतपुर आरती करके पीछे निकल जाओ रत्न सिंहासन बस एक बार भी रत्न सिंहासन केसर कपूर आरती झिलमिल कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।